सुबह जब राकेश ने देखा कि रात में तेज बारिश हुई है, तो वह बहुत घबरा गया और चिंता से रोते हुए खेत की तरफ भागा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसका खेत बिल्कुल ठीक है और वहीं पास में भोला लेटा हुआ है। वह समझ गया कि भोला ने ही उसके खेत की मेड़ ठीक की है। भैया भोला, अरे अरे उठो, अरे देखो सुबह हो गई। अरे राकेश, तू यहाँ? अरे तू रो क्यों रहा है भाई? भैया मुझे लगा मेरे खेत की मिट्टी बह गई होगी। अरे मेरे होते हुए मैं तेरा नुकसान थोड़े ना होने देता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर तुम मेरे बारे में इतना ना सोचते और रात को अपनी नींद ना खराब करते तो आज मेरी फसल का बहुत नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई मैं नहीं कर पाता। अरे ये ठीक कह रहा है भोला भैया, तुम वाकई में सबका बहुत सोचते हो, इसीलिए गांव में तुम्हारी जो है एक अलग पहचान है। अरे ऐसा ना कहो भाई, सब अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन दूसरों का नहीं सोचते ना। खैर चलो, अब तुम जो है घर जाओ और आराम करो। हम सब मिलकर आज जो है तुम्हारा खेत का काम निपटा देंगे। भोला घर आ जाता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए गीता उसकी देखभाल करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक आदमी मोहन अपनी फसल जमींदार के पास बेचने जाता है, लेकिन जमींदार उसकी फसल को देखकर 10 की जगह 6 की कीमत लगता है। यह सुनकर मोहन की हालत खराब हो जाती है और वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार साहब, यह गलत है। आप मेरी फसल की बहुत कम कीमत लगा रहे हैं। क्या कहा मैं तेरे साथ गलत कर रहा हूं? देखो गांव वालों, इसकी फसल देखो, जरा बारिश में भीगी हुई फसल के इसको अच्छे दाम चाहिए। जमींदार साहब, मेरी बेटी की शादी की तैयारी की वजह से मैं खेत पर ध्यान नहीं दे पाया। फसल बस भीगी हुई है, यह धूप में सूख जाएगी। देख मोहन, तुझे समझ आए या नहीं, पर अगर रुपए में फसल बेचनी है तो बेच, वरना उठा अपनी फसल और निकल जा। मोहन अब मजबूरी में अपनी फसल 6 किलो दाम में जमींदार को बेच देता है, क्योंकि वह सोचता है कि जितना पैसा मिल रहा है वही उसके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। बेटी की बारात सर पर है और उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वह पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। एक रात जब भोला अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहा था, तब उसे खेत से फसल काटने की आवाज आती है। वो तुरंत उठता है और उसकी आवाज से गीता भी उठ जाती है। क्या हुआ? ऐसे अचानक कैसे उठ गए? सुनो भाग्यवान, खेत से फसल काटने की आवाज आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ कहीं कोई चोर हमारी फसल तो नहीं काट रहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। ठीक है, चलो। जल्दी खेत पर पहुंचकर भोला देखता है कि एक आदमी उसकी आधी फसल काटकर लिए जा रहा है, लेकिन वह शांत खड़ा उसको देखता रहता है। लेकिन गीता जैसे ही शोर मचाना शुरू करती है, भोला उसको मना करके घर वापस ले आता है। आकर गीता भोला से लड़ने लगती है। कैसे बुजदिल आदमी हो तुम चोर! तुम्हारे सामने तुम्हारी मेहनत की फसल काट कर ले गया और तुम उसे रोकने के बजाय मुझे यहाँ लेकर आ गए। देखो भाग्यवान, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन वह कोई चोर नहीं, हमारे गांव का ही एक मजबूर आदमी था। ऐसी कैसी मजबूरी की चोरी करनी पड़ती है? खैर अभी सो जाओ, मैं ये सब तुमको जो है कल सुबह समझाऊं। अगले दिन गांव वाले अपनी अपनी फसल लेकर बेचने जाते हैं और वहां पर मोहन भी अपनी फसल लेकर आता है, जिसको सब अजीब तरह से देखने लगते हैं, क्योंकि इस बार उसके खेत में फसल ही नहीं होती है। जमींदार उसको बुलाता है। आओ आओ मोहन, फसल लाए हो बेचने, जरा दिखाओ तो फसल कैसी हुई है।